साधारण चोर आपकी घड़ी, आपका भूषण, आपका पैसा चुरा लेता है, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य के साथ चोरी और ठगी करता है। क्योंकि हम बिना सोचे समझे राजनीतिक चोरों और ठगों को वोट देते हैं। कुछ लोग तो एक के साथ एक शराब की मुफ्त बोतल देकर, आपको झांसा देकर आपका शोषण करते हैं। कहावत सच्ची है, मुंह में राम बगल में छुरी। साधारण चोर हो या राजनीतिक चोर या ठग हो, उनसे समाज को बचाना वकीलों की पहली जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से वकील बच नहीं सकते। कब तक मूक दर्शक बनकर बैठे रहोगे मेरे भाई? होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। फिर रोजाना की तरह एक नए विषय के साथ। आज का विषय कानून के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। हम आज आपको बताएंगे साधारण चोर और राजनीतिक चोर और ठग में क्या अंतर होता है। साधारण चोर आपकी घड़ी, आपका भूषण, आपका पैसा चुरा लेता है, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य के साथ साथ चोरी और ठगी करता है। मजेदारी बात तो यह है, साधारण चोर खुद चुनता है उसे किसको लूटना है, लेकिन राजनीतिक चोरों को हम खुद ही चुनते हैं। क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बिना नफा नुकसान जाने राजनीतिक चोरों और ठगों को वोट देते हैं। कुछ लोग तो एक के साथ एक शराब की मुफ्त बोतल देकर, आपको झांसा देकर आपका शोषण करते हैं, केवल वोट लेने की नीयत से। ऐसे राजनीतिज्ञों, चोरों और ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। कहावत सच्ची है, मुंह में राम बगल में छुरी। कोई सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देगा कि एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त। ये राजनीतिक चोर और राजनीतिक ठग समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? एक तरफ ये राजनीतिक चोर और ठग हमें अच्छे स्कूल की, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मुफ्त शराब की बोतल बांटने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को सबका बहिष्कार करने की जरूरत है। समाज इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आज के राजनीतिक हालात हमारा कितना नुकसान कर रहे हैं। हम आंख वाले होकर भी अंधे हैं। आंख बंद करके फैसले करते हैं, लेकिन ऊपर से यही कहते हैं कि हम अंधे नहीं हैं। कौन किसको धोखा दे रहा है, यह सोचने का विषय है। आप घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों पर हम साधारण चोरों से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों पर मोटे मोटे ताले लगाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं। लेकिन राजनीतिक चोरों और ठगों का मुकाबला करने के लिए हम केवल एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। बंद कमरों के अंदर बैठकर बातें ही करते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश नहीं करते। क्या यह सच नहीं है? बिल्कुल सच है। 16 आने सच है। इस बात को जितनी जल्दी आम आदमी समझ ले, उतना ही बेहतर होगा। इन राजनीतिक चोरों और ठगों से कैसे बचना है, अपनी खुशियों को कैसे बचाना है, अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाना है, अपनी सफलताओं को कैसे बचाना है, कितनी शर्म की बात है। हम गहराई से सोचते भी नहीं। कब तक मूक दर्शक बनकर बैठे रहोगे मेरे भाई? होश में आओ, अपने अधिकारों को पहचानिए, इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। राजनीतिक चोरों और ठगों को सबक सिखाएं। इनके गंदे खेल ने हमारे स्वास्थ्य, हमारे व्यवसाय को, हमारी सोच को गंदा कर दिया है। इनसे अपने अधिकार मांगिएगा, अपना रोजगार मांगिएगा, अपने स्वास्थ्य की बात कीजिएगा, अपने शिक्षा की बात कीजिएगा। अन्यथा चुनाव के वक्त औंधे मुंह इनको पटका दीजिएगा। कुछ तो हलचल हो रही होगी, होनी भी चाहिए। हमें वकीलों से भी बहुत शिकायत है। कहा तो यह जाता है कि वकील समाज के संरक्षक है, भक्षक नहीं है। आजादी की लड़ाई में भी वकीलों ने अपना खूब योगदान दिया, लेकिन लगता है कि आजादी के बाद वकील समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। वकीलों को याद रखना चाहिए, आप समाज के जिम्मेदार और रेस्पेक्टेबल इंसान हैं, और समाज से आपको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, और उम्मीदें होनी भी चाहिए। साधारण चोर हो या राजनीतिक चोर या ठग हो, उनसे समाज को बचाना वकीलों की पहली जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से वकील बच नहीं सकते। आइए मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं, वकीलों का और मान बढ़ाएं। नमस्कार दोस्त, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट वीके आनंद। मुझे आशा है मेरा चैनल वकील साहब इंडिया पर मेरा कार्यक्रम आप रेगुलरली देख रहे होंगे। ये चैनल वकीलों को ही मद्देनजर रखकर बनाया गया है, वकीलों के लिए ही है, ताकि मेरे वकील भाई इस चैनल के जरिए अपनी बात रख सकें,
मेरे इस चैनल पर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कई बार इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा अलग अलग बार एसोसिएशंस के मेंबर बार और ऑफिस बेयर जो हैं उन्होंने भी कई बार इस चैनल के जरिए अपनी बात को रखा है, इंटरव्यू दिए हैं। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे आशा है ये आपके लिए भी एंजॉयबल रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आगे भी आपको इसी प्रकार के कार्यक्रम दिखाता रहूं। आपका सहयोग और कमेंट्स मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके बहुमूल्य सुझाव मुझे और भी अच्छे ढंग से काम करने की प्रेरित करते हैं। मुझे उम्मीद है आप कार्यक्रम देखना जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।